जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो शैक्षिक योग्यता है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, यदि आप राष्ट्रीय मींस का मेरिटशिप एग्जाम की कोई गाइड खरीदना चाहते हैं तो हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है। आप लिंक पर जाकर उचित कीमत पर बहुत ही छूट के साथ गाइड क्रय कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं शैक्षिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता का पहला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ऑटो हॉर्न ने। अगला प्रश्न है, जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो जो पीली क्रांति है उसका संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है, जबकि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दूध उत्पादन से और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा इनमें से रेशम है, बाकी तीनों जो है कृत्रिम रेशा हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। वायु क्या है? तो वायु जो है एक समांगी मिश्रण है। इनमें से एक कोश की जीव कौन सा है? तो इनमें से एक कोश की जीव जो है युगलीना है, जबकि मनुष्य, केचुआ, छिपकली जो है बहुकोश की जीव होते हैं। अपुष्पी पौधा कौन सा जिसमें पुष्प नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर है फर्न। मूल रूम किस में पाया जाता है? तो मूल मीन्स होता है जड़। तो जड़ कहाँ पाई जाएगी? मूल रूम किस में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे जड़ में। मछली जो है किनके द्वारा सांस लेती है? तो भैया मछली जो है कैसे सांस लेती है? गिल से गलफड़ियों के द्वारा लेती है। अगला प्रश्न है, ऊँट की कोबड़ में क्या संचित होता है? तो ऊँट की कोबड़ में जो है वसा संचित होता है। हमें दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। प्रश्न है, घड़ी के हैंडलूम की गति किसका उदाहरण है? तो ये जो है दोलन गति का उदाहरण है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है जो समाप्त हो जाते हैं? तो वो जो है पत्थर का कोयला है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जो है पारभासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो साथियों, जल का जो शुद्धतम रूप है वह जो है वर्षा का जल है। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, माचिस या दिया सलाई बनाने में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन चौथा, लाल फास्फोरस। प्रश्न है, वह यौगिक जो पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? तो आप जानते हैं कि जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रह सकता है। प्रश्न है, किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं? तो वाष्पन द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। आग बुझाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। प्रश्न है, चूने के पानी, ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, अर्थात जल कितने सेंटीग्रेड पर उबलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 100 सेंटीग्रेड पर। एलपीजी गैस सिलेंडर से रिसाव पहचानने के लिए कौन से उसमें तत्व मिला होता है, गैस मिली होती है? तो इसका सही उत्तर है एथाइल मरकैप्टन। लिखा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है
98.6 फ़ारेनहाइट या 97 लगभग डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वह हीरा है। प्रश्न, इनमें से किसका अत्यधिक उपयोग ओजोन क्षरण में होता है? तो ओजोन क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। मार्स गैस कौन सी होती है? तो जो मार्स गैस है मीथेन गैस को कहा जाता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जीव संगठन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? जीव किससे बनता है? तो भैया जीव आप जानते हैं कोशिका से बनता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट किससे संबंधित है? तो जो ईस्ट है वह प्रोटोजोआ से संबंधित है। ईस्ट जो है कवक से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो हमें संवेदना किससे नहीं मिलती? दांत से। प्रश्न, दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों विज्ञान विषय के इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिर्फ एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।